हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये कहानी एक श्याम नाम के लड़के की। दोस्तों, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण पूरे भारत में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तब इस श्याम नाम के लड़के के साथ एक ऐसी घटना होती है जिसे सुनने के बाद रूह कांप जाएगी। दोस्तों, श्याम करीबन रात के 8 बजे अपने घर की छत पर वॉकिंग कर रहा होता है। तभी 5 मिनट के बाद छत की दूसरी तरफ से किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो साइड देखने के लिए जाता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। श्याम काफ़ी डर जाता है क्योंकि रात के 8 बजे हुए थे और उसके अलावा छत में और कोई भी नहीं था। और फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है शायद कोई चूहा होगा, इसलिए वो इस बात को इग्नोर कर देता है। पर कुछ देर बाद फिर से वही आवाज़ आती है। वो तुरंत वहां जाकर देखता है और जब वो वहां पर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि दोस्तों जो टीवी की डिश होती है वह हमेशा जिस जगह पर लगी रहती थी उस जगह पर नहीं थी, छत की दूसरी तरफ लग चुकी थी अपने आप। क्योंकि जब श्याम को पहली बार आवाज़ आई थी किसी की, जब श्याम वहां पर किसी को देखने गया था, तब वह छतरी सही सलामत अपनी जगह पर लगी हुई थी, पर अपनी जगह से अब हट चुकी थी। श्याम की समझ में अब ये नहीं आ रहा था कि आखिर ये 5 मिनट में हुआ क्या। 5 मिनट पहले तो ये कहीं और लगी हुई थी और 5 मिनट बाद ये कहीं और लग गई। श्याम का शरीर ऊपर से नीचे तक ठंडा पड़ जाता है। श्याम के कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। और तभी श्याम के दिमाग में ख्याल आता है कि श्याम अब यहीं थोड़ी देर तक खड़ा रहेगा और इस छतरी को देखेगा कि आखिर ये हिलती है कि नहीं। और 5 मिनट बाद ही छतरी अपने आप 2 फीट हवा में उड़ती है और अपने आप जमीन में गिर जाती है। श्याम ये देखकर काफी शॉक हो जाता है, उसके पसीने छूट गए। उसने तुरंत अपने मकान मालिक को फोन करा, तुरंत लगाया और तुरंत मकान मालिक जब छत पर आया तो उसे भी मकान मालिक को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ देर बाद ही जब मकान मालिक ने अपनी आंखों से यह चीज देखी तो वो भी शॉक्ड हो गया। और देखते ही देखते आसपास के घरों से भी लोग निकलने लगते हैं और काफी भीड़ लग जाती है। लोगों का ऐसा मानना था कि उस छतरी पे एक बच्चे का सिर टकराने के कारण उसकी मौत हो गई थी और उस बच्चे की आत्मा उस छतरी के आसपास ही बैठी रहती है। वहाँ आसपास के कॉलोनी के लोग उस डिश को रस्सी से बांध देते हैं और एक जगह पर रख देते हैं और कहते हैं अब जो देखेंगे सुबह देखेंगे, जो करना होगा मॉर्निंग में करेंगे। और सभी लोग अपने घरों में चले जाते हैं सोने के लिए। पर श्याम उस रात बिल्कुल भी नहीं सोया। वह यही सोचता रहा कि आखिर छत पर कौन है, क्या किसी की सच में आत्मा रहती है। और दोस्तों, तभी रात के करीबन 1:45 बजे सभी सो गए थे। तभी श्याम को किसी के छत पर चलने की आवाज आती है, क्योंकि वह अपार्टमेंट के सबसे टॉप फ्लोर पर रहता था। अपार्टमेंट की छत पर कुछ भी होता था तो सबसे पहले श्याम को ही सुनाई देता था। श्याम का शरीर ठंडा पड़ जाता है। श्याम हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर उसकी छत पर कौन है जो इतनी रात को चल रहा है। और तभी श्याम घबराकर अपने घर वालों को उठा देता है और सभी छत पर जाते हैं यह देखने के लिए आखिर कौन इतनी रात को छत पर टहल रहा है। वे सभी लोग एक साथ छत में ऊपर जाते हैं, पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। पर डिश के आसपास किसी के पैरों के निशान बने हुए थे, जो कि इंसान के पैरों से बिल्कुल भी नहीं मैच करते थे। और तभी उनके दिमाग में आता है कि डिश देखी जाए, क्या डिश उसी जगह है या फिर कहीं गायब हो गई है। और तभी वो लोग डिश देखने के लिए छत के पीछे की तरफ जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि डिश वहाँ पर थी ही नहीं जहाँ पर उन लोगों ने बांध के रखा था। उन लोगों के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। वो लोग जल्दी जल्दी दौड़ते हुए अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। श्याम काफी डरा हुआ था क्योंकि इतने बड़े बड़े पैरों के निशान इंसानों के तो हो ही नहीं सकते। उसे यह डर था कि आखिर छत पर कौन टहल रहा था, क्या कोई सच में यहाँ पर आत्मा रहती है। रात काफी हो चुकी थी और श्याम के घर वाले मिलकर डिसाइड करते हैं अब जो देखेंगे सुबह देखेंगे। वो दरवाजे पर ताला मारकर सो जाते हैं। श्याम को उस रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, क्या सच में उसकी टेरेस पे कोई आत्मा रहती है। अब दूसरे दिन सुबह होती है। जब सभी लोग छत पर जाकर देखते हैं तो सभी हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि रात को जो डिश गायब हो गई थी वो अभी सही सलामत उसी जगह पर रखी हुई थी, पर वो पैरों के निशान अभी तक बने हुए थे। कॉलोनी वाले वो पैरों के निशान देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो सब मिलकर यह डिसाइड करते हैं कि वह छतरी को तोड़ देंगे और मिलकर जला देंगे। फिर वो लोग छतरी को तोड़कर जब जला रहे थे और तभी छतरी के धुएं से एक काली रूह निकलती है जो काफी ज्यादा बदबू मार रही थी। उन सबको अब चैन की सांस आई, क्योंकि आखिर में वो आत्मा वहां से जा चुकी थी जो उस छतरी में या फिर छतरी के आसपास रहती थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है वह किसकी आत्मा होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें।